तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। कक्षा को हम लोग क्रमशः आगे बढ़ाते हैं और आज देवी उपनिषद के शेष मंत्रों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल के रिकैप में थोड़ा सा ये स्मरण कर लें कि कहाँ से हम लोग छोड़े थे। तो यह अथर्ववेदीय परंपरा के अंतर्गत है देवी उपनिषद। तो इसको अथर्वशीर भी कहा जाता है, यानी कि ब्रह्म प्रकाशन सूत्र। ऐसे फॉर्मूलेज, ऐसा सूत्र है जिसके द्वारा हम अपने भीतर में ब्रह्म को प्रकाशित कर सकें, वे सारे वेद के सूत्र ब्रह्म प्रकाशन सूत्र कहलाते हैं। तो वही सब उपनिषदों में कलेक्शन है। तो इसमें से आज देवी उपनिषद के जो मंत्र चले थे शुरू में, तो चित रूप है, चेतना, जिससे कि सत्य चित आनंद, ये तीन डायग्नोस्टिक फीचर परब्रह्म की सत्ता को ऋषियों ने अनुभव किया है। तो जाने उसके कितने गुण होते, ईश्वर के कुछ मान लें कि ऋषि लोग साक्षात्कार कर लिए, तो आम जनता या आम सामान्य जन जानना चाहते हैं कि आपने बोध कर लिया, आत्म साक्षात्कार किया, ईश्वर का साक्षात्कार किया, क्या क्या कर लिया, इससे आपको क्या अनुभव हो गया, कुछ नया क्या मिल गया। शरीर ज्यों कहते भी है और बिल्कुल घर परिवार तक, इसमें तो वो जो होता है परिवर्तन वो भीतर होता है, चेतना का स्तर पर होता है और वो दिखता नहीं है। तो नहीं दिखता है तो हम फिर क्यों साधना करें। दिखता है, दूसरे रूप में दिखेगा, वह उसके कार्य करने की शैली में, सोचने की शैली में, चरित्र चिंतन व्यवहार के रूप में वो प्रकाश बाहर निकलता है किसी भी साधक का। इसलिए योग ऋषि ने एक सूत्र दिया, बहुत अच्छा लगता कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करना हो तो उसको बाहर की योग्यताओं और प्रतिभाओं के आधार पर न करें। कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितने बड़े पद पर है, कितना धनी है। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी प्रतिभा, योग्यता, विभूतियों के आधार पर नहीं करेंगे, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों के आधार पर करेंगे। वो सोचता क्या है और करता क्या। तो ये मूल्यांकन का कसौटी रखा गया। पर्सनालिटी में परिवर्तन आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता है कि कोई साधक हो, थोड़ी सी भी साधना किया हो तो जरूर चेंज आता है, बेकार जा ही नहीं सकता। प्योर परा साइंस है। ऋषियों ने कहा कि एक बार भी किया हुआ गायत्री महामंत्र का जप या किसी भी मंत्रों को स्मरण कर लेते हैं तो बेकार नहीं जाता है, कहीं न कहीं पर वो अपना काम कर गया। अब जितनी मात्रा में पकाने के लिए चाहिए उतना हीट, उतनी आंच नहीं दिया गया है तो उस स्तर का रिजल्ट नहीं मिला। एक प्रवचन है, कहीं मिले तो हम लोग सुन सकते हैं, पूज्य गुरुदेव का है, उपासना सफल क्यों नहीं। हम लोग की जो साधना है कोई कर रहा है वर्षों से, और कुछ साधक है कि कम ही दिन में वो बहुत तेजी से आगे निकल गया, और निकला तो कुछ है कि स्थायित्व को पाया, कुछ है कि उससे निकला तो उसमें जो आवेश में किया शुरू में खूब, और फिर बाद में
उफने हुए दूध की तरह उबाल आया किया, फिर हाँ हम भी बहुत करते थे, अब क्यों ठंडा गया, क्या पता है। होल लाइफ टिल डेथ स्टैग्नेशन उसका लाइफ में आ जाए तो समझिए कि ये इसका अब संस्कार के रूप में आ गया, और वो इनहेरिटेड होता है, ट्रेवलर चेक की तरह इस जन्म से अगले जन्म में जाएगा। तो हमें हार्ड डिस्क में डालना बहुत जरूरी होता है ब्रेन के, तब तक उस अभ्यास को बनाए रखें, तब तक सत्य दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि बन जाती है। उसका जो भूमि है, मजबूत है भीतर का मनोभूमि, वो फिर बहुत ही हो जाएगा एकदम, जिसको कहेंगे हम लोग स्टील बड़ी, प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत होता है, बेस मजबूत हो जाएगा, फिर जितना चाहे उड़ान भर सकता है। तो हम अपनी यात्रा को, साधना को बीच में हम लोग अपने न रोके, चलते रहे, कुछ न कुछ उपलब्धियां मिलती हैं तो उसको दक्षिणा कहते हैं। साधना क्रम में कुछ सिद्धियां मिलती जाती है, स्वास्थ्य का मिलेगा, प्राण का अच्छा लगता है, प्राण का प्रभाव फुट पड़ता है, मेंटल में भी बहुत अजब अजब के मस्तिष्क में से अज्ञान ग्रंथियां फूटती है, चटाक चटाक, तो एक अजब ही आभा का भीतर में अनुभव होता है कि हर दिन एक नया आयाम में पहुंच गए। तो इससे ये इस सबको दक्षिणा कहा जाता है, उपलब्धि है। तो दक्षिणा श्रद्धा में अपनाते, इससे श्रद्धा बढ़ती है, साधना के प्रति लगाव बढ़ जाता है, थोड़ा और जुनून बढ़ेगा, थोड़ा और, तो उसको प्रगति की दिशा में यदि लगाते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन बाएं दाएं किया, लेकिन जी बाबा जी पंखा बंद कर दीजिए, आवाज साफ नहीं आ रही। ओके, तो यह बताई जा रही थी कि साधना में अस्थायित्व चाहिए, रिजल्ट मिले तो नियमितता बहुत जरूरी है। कुछ होता है, कुछ सूत्र होते हैं टूल्स बना के, उसमें ये चाहे हम कोई किसी उपनिषद की साधना कर रहे हो, जा रहे हो, किसी भी मंत्र की, हर गुरु अपना अपना जिस मंत्र में उसकी सिद्धि है उस मंत्र की शिक्षा अपने शिष्यों को देते हैं। तो मंत्रों में सबसे उत्कृष्ट गायत्री मंत्र ही स्वीकारा है वेद ने, वेदों का सार कर दिया, व्यास ने कहा, वशिष्ठ ने कहा, जितना इसका साधना किया गया उतना अन्य मंत्रों का नहीं किया गया। इसलिए थोड़ा सा भी करेंगे तो आकाश में ढेर सारा चलित अनुभूत है, तो जल्दी ट्यूनिंग मिल जाता है, जल्दी उसके सहचर मिल जाते हैं आकाश से, और उपलब्धि जल्दी मिल जाती है, और ये निरापद है अपने आप में। तो मंत्रों में मैं गायत्री हूँ, गायत्री छंद, तो वो प्रचार के रूप में नहीं कहा जा रहा है, अनुभूत है ये सबके लिए। तो सभी इसलिए भारत के ऋषियों ने स्वीकार किया, इसको राष्ट्रीय मंत्र के रूप में स्वीकार किया, विश्व मंत्र के रूप में स्वीकार किया था, क्योंकि इसमें तत् शब्द कहा गया। तत् यानी ईश्वर की व्याख्या तत् के रूप में की, वह, कोई नाम नहीं दिया गया, राम रहीम अल्लाह खुदा जैसा कुछ नाम नहीं, जो भी दिमाग में एक सुपर पावर की आपकी कल्पना है उसी को मानना है। तो इसलिए इसको श्रेष्ठ। और दूसरी बात है कि हर मंत्र का एक सब्जेक्ट होता है, देवता, देवता माने सब्जेक्ट। इस मंत्र की साधना करेंगे तो हमें लाभ क्या मिलेगा, उपलब्धि क्या होगी, उसी को देवता कहती है, देगा क्या हमें, तो सब्जेक्ट ही देवता होता है। तो अब गायत्री मंत्र का सब्जेक्ट है सविता, तत्सवितुर्वरेण्यम, तो सविता यानी परमात्मा, तो सीधे परब्रह्म को मूल सत्ता से ये जोड़ता है, जिसकी किरणें सारी सृष्टि में फैली हुई है। सविता सर्वभूता नाम, सारे उत्पन्न प्रसव जितना सृष्टि में है सब उसी के भीतर में, हर जगह उसी के ही प्रकाश से झिलमिला रहे हैं हर जगह, और उसी की सत्ता सब संचालित है। उस सत्ता से जुड़ने पर हर जगह अपनी पहुंच बन सकती है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसका सब्जेक्ट कोई एक अलग एकांगी नहीं है, जैसे अग्नि के ढेर सारे मिलेंगे, पहला ही मंत्र है ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम, तो देवत्व इसमें ऋतुजम होता है अमृत धात्म, तो हर मंत्र का उसमें देखते हैं कि इसका देवता क्या है। ओम आपो हिष्ठा देवता बन गया उसका, ओम पया पृथ्व्याम, तो वो हर में ओम सरस्वती नमः पावकाना सरस्वती वाजे, तो जो उसमें होता है उस मंत्र को साधना के उसमें सरसता मिलेगी जीवन में,
और ज्ञान विज्ञान के द्वारा हम लाइफ में करेंगे, तो वो रहता है कि ये क्रम है मंत्रों का। लेकिन कोई भी मंत्र की साधना करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं जल्दी मिलता? उसके कारण में गुरु जी ने बताया है 3 मेन फैक्टर होता है। पहला होता है कि साधक का दृष्टिकोण क्या है, क्यों साधना करना चाहते, क्यों कुंडलिनी जगाना चाहते हैं, या क्यों अब पंचकोशी साधना कर रहे हो, या कोई किसी मंत्र देवता की क्यों पूजा पाठ क्यों करे, व्रत त्योहार क्यों करे, क्यों शब्द तो लगेगा ही। तो दृष्टिकोण क्या है उपलब्धि का? तो यदि उसका दृष्टिकोण आत्म कल्याण और लोक कल्याण है, स्व पर कल्याण है यदि, तो उसको उत्कृष्ट दृष्टिकोण माना जाता है। ऊंचा विचार उसी को कहते हैं, क्योंकि इसी 2 मेन टारगेट के लिए धरती पर अवतरित हुआ है मनुष्य, आत्म कल्याण, लोक कल्याण। लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारक, देवर्षि नारद इन्हीं के क्षेत्र में निकल जाएगा, तपस्या करके आत्म कल्याण भी किया और लोक कल्याण के बराबर प्रवास की तरह वृत्ति यायावर मान्य यायावरों की बात ही चलते रहने, प्रविज्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह लाभ देते चलना विद्युत। तो ये एक बात मनी दृष्टिकोण किया। यदि केवल स्वार्थ के लिए है तो रिजल्ट मिलने में देरी होगा, क्योंकि ईश्वर अपने ढंग से उत्पन्न किया है इस बॉडी का, अपने ढंग से संसार में इस्तेमाल करने के लिए, उसी आधार उपलब्धियां हैं। लेकिन हम अपने ढंग का हेकड़ी लगा अगर कुछ करेंगे इसमें, तो फिर वहां पर लंबा तप की जरूरत पड़ने लगेगी। इसीलिए तंत्र साधना में स्वार्थ परक यदि किया जा रहा हो तो उसकी उपलब्धि बहुत दिक्कत आएगी। हो सकता है कि पूरे होल लाइफ में न भी मिले, या मिल भी जाए तो चूंकि स्वार्थ परक है और भीतर में कल्याण की ढेर सारी शक्तियां हैं, तो कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट होता है, फ्यूज होता है। तो इसलिए कहा गया है कि तंत्र साधना में यदि स्वार्थ परक किया जाता है, वाम मार्गी साधनाएं अपहरण के लिए होती है, और दक्षिण मार्गी साधनाएं हैं जो वेद का, जिसको युग ऋषि चाहते हैं कि भारत का जो प्राचीन ऋषि परंपरा वाला है आत्म भौतिकी, वो फिर से पुनर्जीवित हो, तो वो वरण के लिए होता है। एक अपहरण के लिए साधना करेगा, मारण मुचन उसको तंग करें, और दूसरा होता है उसको रोगों को दूर करने के लिए हम कर रहे हैं। तो दोनों में ठीक जस्ट एक व्हाइट वाला एरिया हो गया पॉइंट, और एक डार्क में ले जाने वाला हुआ। तो हमेशा सत्यमेव जयते, उत्कृष्ट वाला को ही मिलती है। तो यह रह गई बात में कि दृष्टिकोण हमेशा उत्कृष्ट होना चाहिए पहला। तो इसलिए कहा कि तत्सवितुर्वरेण्य, उस सविता को जो सबसे उत्कृष्ट तत्व है सृष्टि में, जो क्रीम है घुला हुआ, तो उसको हम वर्ण करें। और देखिए दूसरा, यदि हम चाहें कि हमारी साधना जल्दी सफल हो, तो ईश्वर ये नहीं देखता है कि कितना माला जप किए, कितना घंटा किए, कितना अनुष्ठान किए हैं लंबे लंबे, इसका कोई महत्व नहीं है, मूल्यांकन में नहीं है महत्व। मूल्यांकन महत्व है कि साधक का चरित्र कैसा है, बस। तो चरित्र की प्रखरता बहुत जरूरत है। ये अपने मान लें कि हम शक्ति दे ही दें, आंख में रोग है, आंख दे ही, आंख नहीं है, आंख दे ही दी, तो इन आंखों का यूज कहाँ करेगा? यदि मिस यूज करने की आदत बनी है, तो कितना हो भावावेश में संकल्प ले लेकर मैं दीजिए ना, मैं ये करूंगा, वो निश्चित नहीं करेगा। वो भस्मासुर मांगा था कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि जिसके माथा पर रखें वो भस्म हो जाए, तो काहे का भस्म कर रहा है? उसको करेंगे ना जो आपके आदेश अनुशासन को नहीं पालन करता है। देखिए उत्कृष्ट या फिर भी लंबा तप किया कि हम चाहेंगे कि जहां भी जो वेद के अनुशासन में नहीं चल रहा है और वेद का आदेश है, निदाहाती उसमें अराती है तो निदाहाती, जो वेद विरुद्ध आचरण कर रहा है उसको हम पनपने न दें। तो अब उसमें आता है जो सबके कल्याण की बात में, अच्छा ठीक है दे दिया, अब इस संस्कार तो बदला नहीं था, ले लिया, तब तो एक प्रैक्टिस है, साधना करेंगे तो बल बढ़ेगा। तो वो तो एक विज्ञान परक होता है, तो आसुर करे तो या देवता करे, लेकिन उद्देश्य उसका प्रखरता नहीं थी और मोटो कुछ और था। तो फिर बाद में शिव जी को ही भस्म करने निकल पड़ा, भागे 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 शिव जी भागने लगे। देखिए तो उन्हीं के वरदान से उन्हीं को मारने चलते, गुरु को ही। तो चूंकि वो देने वाला है तो वो छीनने का तरीका भी जानता है, बस
भस्म है, बस खुद को भस्म होना पड़ता है। तो शक्तियां इसीलिए जहां मिस करेंगे तो देखते होंगे जो डाइन भूतिन है सब या भूत प्रेत ओझा कर उन लोगों को बड़ी दुर्गति होती है। समापन बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है, क्योंकि उस शक्तियों का मिसयूज किया है दूसरों के लिए या चमत्कार दिखाने में खर्च किया। तो हमें हमेशा किसी भी तरह के उपासना क्रम में जरूर रखना चाहिए कि इससे हम अपने जीवन का लाभ लेंगे, आत्मनिर्माण करेंगे, परिवार निर्माण करेंगे, समाज निर्माण के क्षेत्र में लगाएंगे। तो ईश्वर तो खोजते चलता है कि ऐसा कोई आदमी मिले जिसको हम लुटाएं, लुटाते चले। यूं ही गुरु जी एक बात बोलते हैं तो कुछ बातें उनकी बड़ी अच्छी है, सबको छूती है उस सब में, कि तुम अपनी पात्रता का विकास करो। जनरल मन साधकों के बारे में बोले कि पात्रता का विकास करो तो क्या होगा, देवता लोग बाज बन के आएगा, झपट्टा मार के लेके चला जाता, झपट्टा मार के लेके भाग जाएगा, अपना काम लेगा। और असुर लोग भी होता है आकाश मंडल पे, जहां निगेटिव थॉट हुआ वो उसको किडनैप करके लेके चला जाता है, वो अपना काम लेगा उससे। खोपड़ी में आदमी तो बेचारा भोला भोला है, बैटल फील्ड है, जिसके हाथे लगा उसका इस्तेमाल करेगा। तो मुख्य ये रहता है। तो चारित्रिक प्रखरता दूसरा कंडीशन होता है साधना की सफलता का सूत्र। और तीसरा होता है शालीन व्यवहार, वेद विदित आचार करने पड़ते हैं मैनर्स के रूप में। इसलिए इसको 3 भागों में कर दिया गया। एक को उन्होंने उत्कृष्ट दृष्टिकोण को उपासना का, चारित्रिक प्रखरता आत्म साधना को उन्होंने अपने भीतर को प्रखरता बनाने का, समय का संयम, इंद्रियों का संयम, विचार संयम जो रखा गया इसमें, वेल्थ संयम, संसाधनों का, तो उत्कृष्टता इसकी बढ़ती है। तो ये प्रखरता उसके सूत्रों में रखी गई। तो इसी को साधना कहा। और साधना मुख्यतः मन की होती है, चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो चित्त शब्द है उसी को यहाँ पर संसार कहा है, उसी को दुर्गा कहा, और इसी तरीके से विभिन्न नामकरण दिए गए, उसी सारा संसार बनता है। सत्य विशुद्ध आत्मज्ञान हो गया, चित्त हो गया, चेतन एक ऐसी ऊर्जा तत्व है जो चिताकाश से, जिसमें कि एक ऐसी मौलिक ऊर्जा है जो कि बिल्कुल ही प्यूरिफाइड एनर्जी है, जिसके द्वारा सब बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सारी देवी देवता और वसुगण, ये सब बताया है पीछे में। और उसकी साधना करने वाले के लिए उसको कहा कि उस दुर्गा को, उस चेतना से यदि हम जुड़ जाएंगे तो सारी दुर्गतियों को दूर करेंगे। तो बाह्य मूर्ति बनाकर पूजा करने से वो प्रारंभिक कक्षा है, क से कबूतर, ख से खरगोश, वहां से शुरू कर किया जाता है। लेकिन होल लाइफ है मूर्ति उपासना में पड़े रह जाना, क्या कि वो कहीं न कहीं पर वो एक लिमिटेड दायरे में ले जाएगा, क्योंकि मूर्तियों की संख्या बहुत होगी, हमको सबके प्रति श्रद्धा ले आनी है, और वो कहीं न कहीं पर बौंजा ही करेगा, छोटे से दायरे में बांधेगा वो, क्योंकि देवियों की ढेर सारी आकृतियां हैं। ब्रह्मवर्चस्व से शोध संस्थान गुरुजी ने खड़ा किया, तो वहां का कभी जाए तो देखें, वहां पर 24 आकृतियां बनाई गई है गायत्री शक्ति की, एक एक अक्षरों के अलग। उसमें दुर्गा, भवानी, अन्नपूर्णा, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा सब मिलेंगे, कुंडलिनी, महाकाली, जीवनी काले हुए भी, और सौम्य रूप में भी वहां पर मिलते हैं, प्रज्ञा, मंदाकिनी, वेद माता, विश्व माता, ब्राह्मणी, वैष्णवी, शांभवी, ऋतंबरा, सब उसमें इस विभिन्न नॉमेनक्लेचर वाले सब मिलेंगे। तो एक ही आकृति का यदि ध्यान करते रहे तो गायत्री महामंत्र किसी एक अक्षर का, किसी एक सब्जेक्ट के सार्वभौम विद्या का मिला नहीं, वो तभी संभव है जबकि डिवाइन लाइट के रूप में हम उसको देखते हैं। तो चेतना के रूप में ही कहा, चिद रूपिणी महापाय दिव्य तेज समन्वित, आप चेतना के रूप में हैं और दिव्य तेज से समन्वित हैं, तिष्ठा देवी शिखा मध्य, आप हमारे अंतःकरण में, हमारे सर्वोपरि चेतना के लेयर पर आप रहें, जिसके द्वारा हम उसको संचालित करते हैं। तो अन्य मंत्रों के बीच में हम थोड़ा सा प्रवेश करते हैं, और बाकी जो शेष मंत्र बचे हुए हैं तो उसका पहले हिंदी में वाचन सुन लेते हैं। तो आदरणीय किरण दी, आप स्क्रीन पर हैं तो आप पढ़ लेते हैं। 18 के 17 तक मंत्रों का वाचन हुआ है, तो 18 से 32 तक शेष मंत्रों को हम लोग सुने पहले हिंदी में, अब तक उस पर विचार करते हैं। प्रणाम बाबू जी। वही जगदम्बा 8 वसुओं के रूप में
एकादश रुद्र एवं द्वादश आदित्य भी वही है। सोम को ग्रहण करने वाले और ग्रहण न करने वाले जितने भी विष्णु देव हैं, वे सभी जगन माता के रूप में स्थित हैं। वे ही यातुधान, राक्षस, असुर, पिशाच, यक्ष एवं सिद्ध आदि भी हैं। वे ही ये सत, रज, तम आदि तीनों गुण हैं। वे ही ये ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र स्वरूपा हैं। वे ही ये प्रजापति, इंद्र और मनु भी हैं। वे ही ग्रह, नक्षत्र एवं समस्त तारागण हैं तथा वे ही कला, काष्ठ आदि से युक्त काल स्वरूपनी हैं। ताप का शमन करने वाली, भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली, अनंत गुणों वाली, विजय की अधिष्ठात्री, दोष विहीन, शरण प्राप्ति करने के योग्य, कल्याणदायिनी एवं मंगलमयी उन भगवती देवी को हम सर्वदा नमस्कार करते हैं। वियत अर्थात आकाश एवं ईकार से संयुक्त, वीतिहोत्र अर्थात अग्नि के सहित, अर्धचंद्र से सुशोभित जो देवी का बीज शब्द है, वह समस्त इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। इस एकाक्षर स्वरूप ब्रह्म का साधु जन जो शुद्ध चित्त वाले होते हैं, परम आनंद से युक्त हैं तथा अगाध ज्ञान के सागर हैं, निरंतर ध्यान करते हैं। वाक शक्ति, माया, ब्रह्मभू, काम, वक्त्र अर्थात आकार युक्त छठा व्यंजन, सूर्य, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण एवं बुंदु अर्थात अनुस्वार सहित, नारायण अर्थात आ से युक्त, टकार से तृतीय वर्ण, वायु वही अधर अर्थात ए से युक्त और विच्ची, ये निर्वाण मंत्र साधकों को आनंद एवं ब्रह्म सायुज्य पद प्रदान करने वाला है। जो देवी हृदय कमल के मध्य में विराजमान रहती है, जो प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रभा वाली, पाश एवं अंकुश धारण करने वाली, सौम्य रूपा, वर एवं अभय मुद्राओं से युक्त हाथ वाली, तीन नेत्रों से युक्त, लाल परिधान वाली तथा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। हे देवी, आप महान भय का विनाश करने वाली, महासंकट को शांत करने में समर्थ एवं महान करुणामयी हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। जिनके स्वरूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, इस कारण उन्हें अज्ञेय कहा गया है। जिनका अंत नहीं होता अर्थात वे अनंता हैं। जिनका स्वरूप दृष्टि गोचर नहीं होता, इस कारण उन्हें अलक्ष्य कहते हैं। जिनके जन्म का अता पता नहीं, इसलिए उन्हें अजा कहा जाता है। जो एकाकी ही सर्वत्र विद्यमान रहती हैं, इस कारण उन्हें एका कहते हैं। जो अकेले ही विश्व रूप में विद्यमान हैं, इसलिए उन्हें नैका कहा गया है। अतः वह इन्हीं कारणों से अज्ञा, अनंता, अजा, एका और नैका के नाम से जानी जाती हैं। वे समस्त मंत्रों में मातृका अर्थात मूल अक्षर में प्रतिष्ठित हैं और शब्दों में ज्ञान रूप में स्थित हैं। ज्ञान में चिन्मयातीता रूप में और शून्यों में शून्य साक्षिणी के रूप में रहती हैं। जिनके अतिरिक्त और कुछ भी श्रेष्ठतम नहीं है, ऐसी वे दुर्गा देवी के नाम से प्रख्यात हैं। उन दुराचार का शमन करने वाली, दुर्विद्या एवं भव सागर से पार उतारने वाली दुर्गा देवी को जगत से भयभीत हुआ मैं प्रणाम करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष के मंत्रों का जो मनुष्य पाठ करता है, वह पांचों अथर्वशीर्षों के जप करने का फल प्राप्त कर लेता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो मनुष्य अर्चा स्थापित करता है, वह सैकड़ों लाखों जप करके भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है। 108 बार जप करना ही इस पुरुषचरण की विधि कही गई है। जो पुरुष इस उपनिषद का 10 बार भी पाठ कर लेता है, वह उसी क्षण अपने दुष्कृतों से मुक्त होकर महादेवी की कृपा से महान दुष्कर कठिनाइयां, मुसीबतों से पार हो जाता है। इसका प्रातःकालीन वेला में पाठ करने से रात्रि में किए हुए पापों का और सायंकाल में पाठ करने से दिन में किए हुए दुष्कृत्यों का शमन हो जाता है। दोनों संध्याओं में अध्ययन करने से पाप वाला भी पाप रहित हो जाता है। मध्यकालीन रात्रि में तुरीय संध्या के समय में जप करने से वाणी की सिद्धि मिल जाती है।
नवीन प्रतिमा के समक्ष जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। अमृत सिद्धि योग में महादेव के समीप में जप करने से मनुष्य महामृत्यु से पार हो जाता है। जो इस तरह से उपनिषद को जानता है वह महामृत्यु से पार हो जाता है। ऐसी ही यह दैविक उपनिषद है। जी बाबूजी प्रणाम। जी, इसके 17वें 18वें 19वें मंत्र में यह बताया गया है कि सृष्टि में जो कुछ भी हम पसारा देख रहे हैं और विभिन्न देवी देवताओं के नाम, आठों वसुगण, इसके बाद शरीर के रीढ़ की हड्डियों में भी वो सारे जत ब्रह्मांडे तत्पिंड, और आत्म साधना में अंतर्मुखी सारे देवी देवताओं को बाहर मूर्तियां न बिठाकर अपने भीतर में ही उनके पॉइंट्स पर और शरीर के भीतर में ही आत्मशक्ति के रूप में उसको जगाना होता है। तो यही किरणें बाहर निकल करके और पूरे यूनिवर्स से उस स्तर की शक्तियों को इकट्ठा करके साधक को उपलब्ध कराते। तो आठों वसुगण, अब देखिए इसमें से 12 आदित्य हो गए, इसके बाद 11 रुद्र, इंद्र, प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राक्षस, पिशाच, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सब कहा कि जो कुछ भी पसारा देख रहे हैं वो मैं ही हूं। गायत्री व इदम सर्वम, ये शब्द छंदोग्यों में कहा गया। तो चाहे गायत्री नाम तक कहें, हम लोग पढ़ेंगे यदि राधा उपनिषद, तो वहां पर इस चेतना को, जो सुप्रीम सत्ता है, जो शक्ति की धारा हर जगह दौड़ी, आदेवी सर्वभूतेषु, तो वहां पर ये जो दिव्य सत्ता है उसका नाम राधा रखा। शीतोपनिषद में उसका नाम सीता कहा। राधा, रुद्राणी, कमला, कल्याणी, की गायत्री आरती में भी सब ये सारे शब्द आते हैं कि सभी ये आपके नामी नाम हैं, सिर्फ अलग अलग। तो एक ही सत्ता के गायत्री सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, सरस्वती सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम। तो चूंकि वो विश्व का पोषण करती हैं तो विष्णु कहलाती हैं। कुपुत्रों को सुधारती हैं, सुपुत्रों को दुलारते हैं तो रुद्र भी कहलाती हैं, शिवा कहलाती हैं, कल्याण करती हैं। तो वो महान है तो भूमि बन करके पूजा रही है, पृथ्वी बन करके, भूमा महान। विशाल है तो आकाश के रूप में, चिदाकाश के रूप में पूजा रहे हैं। तो ये सारे नाम में, नामों के अंतर में पहले हम भेद दृष्टि दिमाग से बाहर निकालेंगे, तभी हम मूल सत्ता से जुड़ पाएंगे। उस अखंड ज्योति उसका नाम है, कहीं भी खंडित नहीं है वो। तो ये बताने के लिए इसमें इन सारे नामों को गिनाया है कि अलग अलग नाम से हम अलग अलग उसके तस्वीर बना दिए जाते हैं, तो एक भ्रम न पैदा किया जाए। वो डायग्नोस्टिसिटी बताई जाती है कि अग्नि का ये गुण है तो उसकी प्रशंसा करती है, जल का ये गुण होता है और पृथ्वी का ये गुण है। तो चूंकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में मैटर पदार्थ बदल जाता है तो उसके गुण कर्म स्वभाव बदल जाते हैं। मिट्टी को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो सीधे नीचे जाएगा, ऊपर से छोड़ भी दिया जाए तो परपेंडिकुलर गिरता है, सीधे इधर बाएं दाएं सीधे। कहीं कहीं हम देखे हैं मिस्त्री लोग ऊपर से साहुल न रहता है तो रोड़ा रोड़ी गिरा करके देखते हैं, वो जानते हैं कि बिल्कुल सीधे गिरता है उसका नेचर। और वही उसको थोड़ा सा मेल्ट कर दें, गर्म कर देंगे तो रहेगा वही, लेकिन लिक्विड फॉर्म होगा। अब सीधे नहीं गिर के जहां ढलान उधर भागने लगेगा। तो अवस्था परिवर्तन में जो लगा गया श्रम का, उसी को लेटेंट हीट कुंडलिनी कह दिया जाता है, या साइकिक फोर्स कह देते हैं, गुप्त ताप कह देते हैं, गुप्त शक्ति का, जो अवस्था परिवर्तन कर लेती। तो वो दिखती नहीं है, इसलिए माया रूप में भी उसे कह दिया जाता है। महामाया जो दिख ही नहीं रहा है और भीतर से सारी क्रियाओं को कर रहा है। तार दिख रहे हैं लेकिन करंट नहीं दिख रहा है दौड़ने वाला, नस नाड़ियां दिख रही है लेकिन प्राण नहीं दिख रहा है जो उसके भीतर में करंट बन के दौड़ रहा है। तो अदृश्य है, तो इसलिए उसका नाम इसमें रख दिया है कि आप ही अलक्ष्या हैं और अदृश्य आप ही हैं, एका हैं। सारी सृष्टि में आप ही की एक चेतना हर जगह दौड़ रही है विभिन्न नाम रूपों में, इसलिए आप एका कहलाती हैं। अनेका भिन्न भिन्न रूपों में भी आप दिख जाती हैं, और उसको और गर्म कर देंगे तो आग बन जाएगा। वही सेम चीज, पानी को हीट कर दिया जाए तो भाप बनेगा, अब भाप बन जाएगा। देखिए अब नीचे से आग बन रहा है तब ऊपर ऊपर जाने लगा, और गन करने की टेढ़े मेढ़े जाने लगेगा, उसके परमाणु हेक्सागोनल अवस्था में चला जाता है और फिर वायु बन जाता है। यादाश्त से फर्जी भी हो, टेढ़े मेढ़े हो जाए, एक ही चीज है वो, उसका वो स्थान बदलते ही उसके
पद बदलते, स्थान बदलते, क्रियाएं बदल गई। तो काइनेटिक एनर्जी कहीं से कहीं भी जा सकती है। प्राण तो एक ही है बाहर में, महाप्राण कह दिया गया, महाप्राण ज्ञान गायत्री कह दिया गया, महाप्राण है वो, प्रीतम्भरा प्रज्ञा है। लेकिन शरीर में जाने पर, यहाँ पर जाता है प्राण तो वो प्रज्ञा बन गया, वो ज्ञान का काम करने लगेगा। और भी नीचे आ गया तो वाणी के रूप में प्रकट होने लगेगा, यहाँ पर वाक शक्ति विशुद्धि चक्र में। नीचे गया तो ये सब ये फैलाना, खींचना, छोड़ना, आकर्षण, कहीं न कहीं से शक्तियों को खींचने को शुरू करेगा। बल लग रहा है इसमें, तो हवा को खींच रहा है, प्राण विद्युत को खींच रहा है, उधर से ऑक्सीजन खींच रहा है, फिर जाकर के नाग भी है, उसको सप्लाई कर रहा है पूरे बॉडी में। तो इसलिए उसका नाम प्राण और नाग रख दिया गया। अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, उसके स्वभाव बदलने से गुण बदल गया, नेचर बदल गया, ड्यूटी बदल गया। एक ही आदमी कैमरा खींच रहा है तो उसको फोटोग्राफर कहेंगे, वही जाकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, चाहे साहब बैठे या कोई बैठे हो, दूसरा कहेगा ड्राइवर, ड्राइवर ही कहेगा। कोई अनाड़ी आदमी मार्केट में जा रहा है, ड्राइवर कैसे चला रहा, और वहां चाहे कि नहीं हमको साहब ही कहें, तो वो क्रिया के आधार पर उसके नाम बदल जाते हैं। जाति व्यवहार पर कल्पिता, व्यवहारों को जातियां कही गई। ट्रेडर, फीटर, वो हर तो स्टूडेंट है, अपनी रुचि के अनुसार अपना फील्ड में काम कर रहा है। एक ही शक्ति धारा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै जो कहा गया विभिन्न रूपों में। परेशानी नमस्ते, परेशानियां आती है तो हम लोग घबरा जाते हैं, परेशानी भी उन्हीं का नाम है। हे देवी, हे परेशानी, आपको प्रणाम है। यानी एक परेशानी ढेर सारे अनुभवों को देकर चली जाती है, तो वो उसको हम लोग नहीं काउंट करते। कितना सारा नॉलेज मिल गया, थोड़ा सा भी हो जाता है घाव फुंसी, थोड़ा फुंसी, कुछ भी सर्जन, ना जाने कितनी दवाइयों का नाम आदमी याद कर लेता है, कितने मरहम पट्टी जड़ी बूटियों का जो यूज किया है, फायदा मिला है, केवल कहने लगेगा तो दूसरों को भी अनेकों को मिल जाता है। तो ये सब कुछ आया करता है हमारे कल्याण के लिए। हम सिर्फ चूंकि अपने किसी एक धैर्य में, सुख में व्यस्त रहते हैं, तो जहाँ एडवर्सिटी जाता है तो उसमें बिलबिलाने लगता है। तो इसलिए उसके विभिन्न नाम दे दिए गए। आप ही राक्षस हैं, आप ही देते हैं, इसमें पिशाच हैं, राक्षस है, सब इसमें लिया है। आप ही तारागण भी हैं, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। तो भेद दृष्टि को खत्म करना, और ये विज्ञान के द्वारा ही संभव है। इसलिए मनोमय कोश से श्रेष्ठ होता है विज्ञानमय कोश। अपने बारे में, संसार के बारे में सही सही पूरी जानकारी को विज्ञान कहते हैं। तो जब तक से नहीं होगा, तो भेद दृष्टि दिमाग से खत्म नहीं होगा, तब तक से हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे कि हर जगह एक ही चेतना वो था। अब यहाँ पर मान ली कोई बर्फ का टुकड़ा देखता है, तो ये बर्फ कहाँ से आ गया? और बर्फ नहीं है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर कूल कर दिया गया। पानी वाला आपके बाल्टी का पानी है, देखिए इसी टाइप का कप में फ्रीजर में रखा जाता है, कप साइज का निकल गया। वो पानी था, अब वो अपने एक एरिया बना लिया, उसका नापा जा सकता है। और हार्ड कर देंगे तो चट्टान बन जाता है, ट्रांसपेरेंट भी चट्टान मिलेंगे कहीं कहीं, शीशा वगैरह, किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो सिर्फ उसको बस दो ही धारा है, हीट एंड कूल, गरम ठंडा, गरम ठंडा, यही दो धाराएं बह रही है बस। ठंडा नीचे की तरफ स्टेगनेंट बनाता है, प्रकृति की तरफ मोड़ ले जाएगा। हीट करते जाएंगे तो उधर चला जाएगा ज्ञान को। दीवो मारुआ तपसा तपस्वी, तपस्वी ही ऊपर उठता है। मैंने हीटिंग प्रोसेस, अपने को एक्टिवेट करेंगे, गर्म करेंगे, ड्यूटीफुलनेस, तो वो उससे उसके चमक बनी रहेगी। तो यही इसमें बता दिया है इस कर्मों कि हम दोष विहीन शरणम प्रपद्ये, कि हे देवी हम आपकी शरण में जाते हैं। अब ये सारे भेद दृष्टि हमारे खत्म हो गए हैं, और आप एक के हम शरण में जा रहे हैं। उसी एक के लिए कहा कि एक साधे सब सधे। अब सब साधेंगे तो कितना साधेंगे, ये भी एक करेंगे तो वो जाएगा, एक करेंगे तो वो आएगा, ये भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। तो आत्म साधना को, जो कि जहां से सारी ओरिजिन हुई है ये आत्मशक्ति, तो इसलिए इन्हें कहा कि हमें उसकी साधना में ये लगे। अच्छा, एक मंत्रों का इसमें रिसर्च किया है, खोजा है, तो बड़े रहस्यमय होते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इन मंत्रों का बहुत ही ये प्रयोग है प्रैक्टिकल से। ऐं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो अब ये सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि लगता है कि हमारा खोपड़ा खोपड़ी फोड़ने वाला है, कि क्या करेगा। उधर मेघनाथ निकुंभला एक कर रहा था, इधर से सबको राम लक्ष्मण को मारने के लिए। तो वो हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं।
वहां चामुंडाय का अर्थ अपना ले लिया कि हमारे दुश्मनों की खोपड़ियों को ब्लास्ट कर डाला। और यहाँ पर बिल्कुल अर्थ है, उपनिषदिक अर्थ में सेम चीज है, काला जादू के रूप में इस्तेमाल होगा और व्हाइट जादू के रूप में इस्तेमाल भी होगा वही। और यहाँ पर ऋषि मुनि भी इस मंत्र का ही जप करते थे, क्योंकि शब्दों का कहाँ से चेंज कर देंगे। कोई राम कह दिया और राम के नाम पर थोड़े मान लें कि वो एक माधव, डाकू माधव सिंह, तो अब थोड़े कि माधव लोग नाम रखना बंद कर देंगे। तो उसमें यह रहा कि बात में कि उनका अलग है, तो उसी नाम के ढेर सारे अर्थ हो जाते हैं। कबीरदास के राम अलग ढंग के थे, तुलसी के राम अलग ढंग के थे। तो अब दिमाग की कल्पना के आधार पर उस तस्वीर में, उस शब्द में कौन क्या भाव से लेकर के पूजा किया, तो शब्द तो वही रहेंगे लेकिन उपलब्धि अलग अलग हो जाएगी। तो अब इसका अर्थ बता दिया है। देखिए इसमें कोडवर्ड में दिया है यहाँ पर, वियद ईकार संयुक्तम विति होत्रम। तो वियद कहते हैं आकाश को, आकाश का बीज मंत्र होता है ह, देखते हैं ना आकाश तत्व है, तो ह होता है बीज मंत्र विशुद्धि चक्र का। तो इसलिए कहा कि कोडवर्ड में न देंगे तो अनर्गल अनाधिकारी लोग सीधा बता देने पर उसको मिसयूज करने लगेगा, और पूरा तौर तरीका मालूम है नहीं तो दुरुपयोग करेगा दूसरों को नुकसान करने के लिए। इसलिए यहाँ पर वियद कह दिया गया है, वियद कहते हैं उसका बीज मंत्र को, आकाश को ह और ई कर दिया तो इसमें ही हो गया। और ही का सयुक्तम और वित होत्र, अग्नि तत्व का र होता है, तो ह हिरिंग, हिरिंग हिरिंग बीज मंत्र निकाल ले इससे। तो उन लोग की बात शक्ति बड़ी कोडवर्ड में बात कर लेते थे, ताकि ऋषि को वो जान गए, समझ गए और उस मंत्रों को जप करने लगे। तो ये सब रिसर्च करने वाले ऋषियों ने इस मंत्रों की सूत्रों से खोजा है। अर्धेंदु, देखिए हिरिंग बिंदु भी इसमें लगा देने का है बीज मंत्र, और ये कहा कि जो एक अक्षर बन गया है हिरिंग अपने आप में, तो यह सभी सिद्धियों को परमानंद से युक्त है, अगाध ज्ञान का सात्विक होता है, बहुत ज्ञान देगा, और इसको ऋषि लोग ध्यान करते हैं। तो गायत्री महामंत्र में भी कितने लोग केवल जानना चाहिए, ज्ञान पक्ष का लाभ लेना है। सत्वगुण ओम, तो उसमें ओम भूर्भुवः स्वः ह्रीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ह्रीं 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 ओम। तो कोई चाहे तो इस बीज मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे औपनिषदिक अर्थ हैं और ब्रह्मवाची शब्द हैं, गायत्री के साथ मिलाया गया। इसी तरीके से इसमें रख लेते हैं। और वाक शक्ति के रूप में ऐंग, नीचे वाले भी मंत्र में बाकी को दे दिया गया है। 22वें 23वें 21 22 23, यहाँ 20 21 22 23, ये चारों मिला करके इसमें आया है। वाक शक्ति को ऐंग कहते हैं, उसका बीज मंत्र है। माया को यहाँ पर हिरिंग कहा गया है। ब्रह्मभू, इसको काम को, इसको क्लिंग कहते हैं, यहाँ से क्लिंग निकाले। और कहा गया है कि जो ये खस्ता युक्त है, जो छठवां व्यंजन है उसके साथ आकार लगावे, तो कवर के 5 हो गए और छठवां च आ रहा है, क ग अंग और च आ रहा है, उसमें आकार लेते चा हो गया। म अर्क को कहते हैं सूर्य, इसमें ले लिया गया है दक्षिण का, तो उसमें हर सुकार लगावे, बिंदु लगावे, और नारायण के लिए आ शब्द आता है इसमें। तो ये सारे बीज मंत्र मिलेंगे इसमें। तंत्र महाविज्ञान में पूज्य गुरुदेव ने अक्षरों को उसमें व्याख्या किया है, सब दिया है, सूत्र बताया है कैसे बनता है। वॉल्यूमिनस बुक है, गुरुजी ने उसको लिखा है। हर एक साहित्यों पर गुरुजी ने काफी इंसाइक्लोपीडिया स्तर की जानकारी दी है। उन साहित्यों को जो शोध स्तर के साधक हैं उनको अपने उसका लाभ लेना चाहिए, ताकि कुछ नए नए सूत्र मिल जाएंगे। जहाँ पर कहीं क्लू फंसा है तो बता देते हैं, और साइड इफेक्ट से बचाते रहते हैं गुरुजी। तो रिसर्च स्कॉलरों को निश्चित रूप से सूत्र मिल जाएगा सब जगह। तो यहाँ पर आ गया। और तो इसको और वीचे कहा कि वीचे शब्द जोड़ते हैं, तो कुल मिला करके के निकला सूत्र निकल गया ओम। ओम तो जोड़ना आवश्यक है, सारे मंत्रों का बीजों का बीज है ओम। इसलिए और ये भी आदेश वेद ही देता है, यजुर्वेद का ये मंत्र देता है कि ओम स्मर, ओम कृतो स्मर है, संकल्प करता है वेद मंत्र के पाठ करने है। कोई कर्म करने वाले कहीं भी कोई संकल्प करते हो तो ओम का स्मरण कर। ओम खं ब्रह्म, इस पूरे सृष्टि में ओम के सिवा एक ही ध्वनि गूंज रही हर जगह। तो विश्व आत्मनो ब्रह्मण कहा है, ओम इते वसु नामधेय मनगो, विश्व आत्मनो ब्रह्मण, पूरे विश्व ब्रह्मांड की आत्मा है, मूल ये साउंड एनर्जी शक्ति है। इसको जोड़ने का आदेश है, तो हर मंत्रों के पहले ओम को जोड़ना होता है। ओम ऐंग कह दिया कि हे चेतना महासरस्वती, और ऐंग ह्रीं, ह्रीं कहा कि हे महामाया जी, सारी सृष्टि का आपका जो पसारा है, यानी कि सत्य और चित्त,
ये दोनों शक्ति मिल गई है तो, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो आनंद आता है। ज्ञान के साथ में कर्म जुड़ जाए, सद्ज्ञान और सत्कर्म दो जुड़ जाता है तो साधक का जीवन कमल की तरह सुगंधित हो जाता है। इसलिए मूर्तियों में दुर्गा की मूर्ति देखें, गायत्री का मूर्ति हम देख रहे हैं तो एक तरफ वेद है ज्ञान, दूसरे तरफ में कमंडल भी है कर्म, सद्ज्ञान सत्कर्म को जोड़ दो। सद्ज्ञान के लिए शिखा रखते थे, सत्कर्म के लिए जगह पवित्र रखते थे। तो ये सब सिंबॉलिक, इसको बोलते हैं मध्यमा वाणी, जिसके द्वारा हम सत्य को पढ़ने में समझते हैं। आज से 17,500 वर्ष पहले और भी पहले मान लें तो उन दिनों कागज कलम का खोज नहीं हुआ था। तो कागज कलम का खोज नहीं हुआ है तो भी स्कूल कॉलेजेस खूब चलते थे। अब समझिए जब कागज नहीं हो, कलम नहीं हो, सिलाही का भी खोज नहीं हुआ हो, फिर भी डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक सब पैदा हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाइयाँ हो रही, तो पढ़ाने के लिए टूल्स क्या थे, बुक कहाँ से आता था? तो उन दिनों पत्थरों की किताब बनाए जाते थे, जिसको आज हम लोग देवी देवता कह करके मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। सर्वापि, ये प्रज्ञोपनिषद में इसका उत्तर दिया गया है, सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति। ये सारी प्रतिमाएं खुली किताबें हैं। माध्यमेन जस्य जीवन शास्त्र दर्शनम, जिसके माध्यम से हम अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं, जीवन दर्शन को फिलॉसफी देता है वो। क्यों ऐसा रखा गया? इसलिए इसमें दिया गया है कि पास अंकुश और ये धारण करने वाली है त्रिनेत्रा, 3 नेत्रों वाली, त्र्यंबक भी कहलाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो तीनों नेत्रों में स्थूल सूक्ष्म कारण भूर्भुवः स्वः, हर जगह वो अपनी दृष्टि रखते हैं। तो आत्मा की शक्ति है ना, वो तो हर जगह रहेगा ही उसकी शक्ति से। तो इसलिए इसमें कहा गया है, तो इन मंत्रों का हम चाहे तो प्रयोग करें। अब इसका अर्थ देखिए क्या होता है। ओम ऐं, हे चेतना स्वरूपिणी कहा गया कि हे सत स्वरूपिणी, ज्ञान के उत्कृष्ट ज्ञान ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में अवतरित होने वाली और सरल श्रद्धा के रूप में पूरी चेतना में हर जगह विचरण कर रही हैं। चित स्वरूपिणी है, ऊर्जा के रूप में, शक्ति धाराओं के रूप में आप हर जगह विचरण कर रही हैं। यानी सारा सुख सुविधा के इतने संसाधन हैं, सब आप ही आप हैं। ऐश्वर्य सारा जो दिख रहा है, और इसलिए करा और हे आनंद स्वरूपिणी, जहाँ दोनों मिल जाया करता हो तो उसको क्लीन कह दिया गया। सत्य और चित मिलाएंगे, सत्य प्लस चित इज इक्वल टू आनंद। तो ऊर्जा माने पदार्थ विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान, विद्याम च अविद्याम च, इसलिए कहा आदेश दिया ईशावास्योपनिषद में, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वयो, यानी सत्य और चित्त को जो साथ साथ लेकर पढ़ता है, सारे सृष्टि विज्ञान को जो पढ़ता है, भौतिकी को पूरा पढ़ता है, और उसको उभया, उसको उस उपयोग करके साथ में जोड़ करके एप्लीकेशंस करता है, तो उसका लाइफ में आनंद से भर जाता है। तो भौतिक आनंद भी मिलेगा संसार का खूब। इसलिए कहा कि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, इसमें दिया गया कि हे देवी आप भुक्ति देती हैं, भोग भी देती है, आयु प्राणम प्रदान पशुम कीर्तिम द्रविड़म, क्या बचा फिर, इस सब भी देती है। साथ में ब्रह्मवर्चसम, माने ज्ञान को भी चरम सीमा वाला बढ़ा देती हैं, आत्मज्ञान देती है, ब्रह्म ज्ञान देती हैं, और सारे दे करके जीवन को धन्य धन्य बना करके साधक को ब्रह्मलोक प्रदान कर देती हैं, जहाँ की वह ऐसी चेतना में जाता है कि सार्वभौम चेतना के रूप में घुल जाता है। तो ये इसमें दिया गया है। तो इसलिए कहा कि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, तो शक्ति साधना में इसलिए भोग और मोक्ष इसमें मिलता है। तो ये बहुत शानदार चीज है। और कभी कभी हम लोग कितना बढ़िया कि हे चित स्वरूपिणी, हे आनंद स्वरूपिणी और हे ऐश्वर्य स्वरूपिणी, शक्ति धाराएं, परमात्मा शक्ति, आत्म शक्ति, परब्रह्म की शक्ति। अब उसको ये वर्ण कर रहा है साधक, कह रहा है कि चामुंडाय विचय, चामुंडाय कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, जहां से जिस ज्ञान से सारी सृष्टि निकली, उस मूल ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म तेज में, ब्रह्मानंद में, परम पद में कहा कि उस मूल शक्ति धारा से हमको जोड़ दे। चामुंडाय की प्राप्ति के लिए, यानी गोमुख से जहां से गंगा जी निकली यहाँ पर, तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए विचय, जो भी संसार के हमारे बंधन है, लोभ मोह अहंकार वासना तृष्णा हंता, इसको छिन्न भिन्न कर डाले। ये कितना सात्विक है और कितना पवित्र अर्थ है। और इसको हम लोग केवल दुरुपयोग कर दिया हड्डा हड्डी में, जिससे लग रहा है कि भयानक जैसा कोई बोल लेता ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा, उच्चारण के आधार पर भी पता चल जाता है कि ये कुछ रिंग ब्रिंग कर रहा है।
और कितना इसको लयबद्ध भी हम लोग इसको गा सकते हैं। तो कभी हम लोग इसको चाहें तो ओकेजनल इसका प्रयोग कर सकते हैं और मंत्रों की आहुति दे सकते हैं। लेकिन परम पूज्य हमें किसी अन्य मंत्र के प्रति कभी श्रद्धा उतनी नहीं जोड़ी, क्योंकि हमारे गुरु ने जो हमें मंत्र दिया है वह बिल्कुल सरल दिया है और सारी सिद्धियों को एक साथ देने वाला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सारे के सारे मंत्रों का एक साथ क्रीम देता है। इसलिए अन्य मंत्रों में जो लाभ मिला हुआ है, अन्य हजारों मंत्र, एक ही मंत्र है, वो सब लाभ देगा। इसलिए अन्य मंत्रों को कभी कभार ओकेजनल पर्व त्योहारों पर भले प्रयोग कर लिया जाए, लेकिन जो मूल उपासना का मंत्र है उसका वही लाभ लेना चाहिए जो गुरु द्वारा प्रदत्त किया गया है, जो मंत्र दीक्षा में हमें मिला, और सारी सिद्धियां दे देगा। उन्होंने लिखा है कि सारे मंत्रों का लाभ इस गायत्री महामंत्र से लिया जा सकता है। तो हमें तो कोई मतलब ये लगता है कि कम की अधिक उपलब्धि मिली, तो उसको यदि हम मिसयूज करते जाएंगे लाइफ में तो अपने आप को घाटा होगा, और गुड यूज करेंगे तो उसका कोई पारावार ही नहीं है। और साधक का जीवन हर कोई फील कर रहे हैं हम में से जो भी, तो हर कोई धन्य हुआ है। तो ये देख लिए तो समझ में आ गया कितना शानदार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें अज्ञानता के सारे बंधनों को काटे, विचे काटना है, काटने को कहते हैं। तो ये उसके सब सात्विक है और बहुत ही पवित्र अर्थों में है। तो उपनिषद में सारे ब्रह्म विषय के अर्थ लिए जाते हैं। आपकी मैं वंदना करता हूँ। और देखिए अजा है ये क्या है, तो लगता है कि ये सब का हम लोग समझ चुके। और अच्छा एक और देखिए यहाँ पर 30वां ये मंत्रों में 29 से 31 यहाँ पर दिया है। इस अथर्व शीर्ष के मंत्रों को जो मनुष्य पाठ करता है, अथर्व शीर्ष का मतलब होता है कि ब्रह्म है प्रकाशन मंत्रों का जो साधक पाठ करता है। अथर्व का उसमें से कि धन दौलत के बारे में अथर्ववेद में सब तरह का है, कृषि व्यापार और गृहस्थी और सारा संसार युद्ध शक्ति साधना सब कहा कि उसमें से जो श्रेष्ठ क्या है वो ब्रह्म प्रकाशन सूत्र है। उसी में पंचकोश साधना का दिया हुआ है, उसका 10वें मंडल में सूत्र मिलता है। अष्ट चक्रानव द्वारा देवानाम पुरोधया, यह ब्रह्म प्रकाशन सूक्त है। उसमें इस शरीर में जो देवताओं की नगरी है, जो दयापुरी है, इसमें 8 चक्र और 9 दरवाजे लगे हुए हैं। देखिए अष्ट चक्रा 9 द्वारा, और देवानाम देवताओं की नगरी अयोध्या है, जो संसार के किसी भी बम्बार्डिंग से इसको क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता, इतना शक्तिशाली मिला हुआ। और हम लोग इसका मिसयूज करके जर्जर बना दिए। तब क्या किया ईश्वर, अब इसके लिए क्या करे, बढ़िया से बढ़िया सामान दे दिया। हड्डियों का युग ऋषि ने लिखा है कि हड्डियों पर यदि हमने थोड़ा सा मेंटेनेंस पर ध्यान दिए रहे, 4000 वर्ष हड्डियों की आयु है। चमड़ा है वो भी बाहर का 1000 वर्ष तक खराब नहीं होता है। अनेकों ऋषि मिलिए कि दीमक में जब गए हैं, उसके दीमक वाल्मीकि के शरीर में दीमक के लग गया था टीला, और खोला गया था, चमड़ा भी था, लेकिन दीमक पूरा नहीं खा पाए थे। उस पर उसकी कुछ रेघारियां आसी आ गई थी। 54 ऋषि पड़े हुए थे उसमें। तो ये कहा कि इसकी भी आयु है इसमें। और फेफड़ा है भीतर में, कितना पतला झिल्ली जैसा है, उसकी आयु 1500 वर्ष लिखे हैं। तब उसको हम लोग इतना खराब कर देते हैं मिसयूज। इसका मतलब है कि बहुत रफ यूज किया गया होगा। 100 वर्ष का गारंटी भगवान ऐसे नहीं लिए हैं। जानते हैं कितना भारी भारी पार्ट्स लगा, कितना हो मिसयूज करेगा तो 100 वर्ष तक तो जी ही लेगा। बढ़िया से निरोग अवस्था में पूर्णायु जिए। हार्ट को लिखा है कि यदि लगातार पंप करते रहे 200 वर्ष तक तो भी खराब नहीं होने वाला, उसके बाद रफ्फू की जरूरत पड़ती है इसमें। किडनी के बारे में 250 वर्ष लिखा है कि 250 वर्ष किडनी की काम, फिल्ट्रेशन का काम। समझिए कितना स्ट्रॉन्ग पार्ट्स दिया गया है। तो ये तो अन्नमय कोश का केवल था। और ये चक्रों के भीतर में जो विद्युत उत्पादन जनरेटर डाल दिए गए हैं, समझिए उसका कितना कीमती शक्ति है। बाहर से भी हम ले, भीतर से भी जनरेट कर लें ऊर्जा को। तो ये अथाह अयोध्या नगरी है भीतर में, और उसको स्ट्रॉन्ग करने का यही अग्नियां है। इस अग्नि की साधना करने को दुर्गा की साधना कहा जाता है आत्म साधना में। ओम जात वेद से सुनवाम सोमम, ये मिलता है ऋग्वेद में, और ये दुर्गा का मंत्र है। ये 33 कोटि देवताओं का सर्वतोभद्र पर जो पूजन होता है ना, उसमें तो जहाँ दुर्गा वाला आएगा उसमें इस मंत्र को बोलते हैं। ओम जात वेद से सुनवाम सोमम अरात्य तो निदहाति वेद सनः पर्षदति दुर्गाणी विश्वनावेव सिंधुम दुरिता अग्नि। कहा इसमें कि ये जो दुर्गा है वो
जात वेद अग्नि के रूप में है, हर एक चक्रों में, हर एक वस्तुओं में एक अग्नि के रूप में घुली हुई है, ऊर्जा के रूप में घुली हुई है, शक्ति के रूप में घुली हुई है ऊर्जा है। और सुनमाम, उसको हम निचोड़े, नींबू को इसे निचोड़ा जाता है, इन सारी शक्ति धाराओं को निचोड़े, भोजन आहार विहार जितना भी है वस्तुएं बनती है, स्वाध्याय, इसको निचोड़ा जा रहा है, साहित्यों को, रसों ग्रंथों को। काहे का निचोड़े? आत्मा को पुष्ट करने के लिए और इस धरती को हरा भरा करने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए उसको हम लोग निचोड़े। और अरत ये तो निदाहती वेदा, जो वेद विरोध आचरण कर रहा है, जो निचोड़ने नहीं दे रहा, स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है, वेलफेयर, उसका नाम ही ईश्वर शिव कल्याण का। तो इसको जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उन स्पीड ब्रेकर को पनपने ना दे, उसका टीला ना होने दे। हम लोग रास्ते में कहीं जाते हैं देहात एरिया से प्रवास क्रम में, और खुद ही ड्राइव करते कहीं कहीं इतना स्पीड ब्रेकर बना देते हैं कि ट्रैक्टर तो पार कर जाएगा, लेकिन छोटी गाड़ियों खट से लगेगा। अब देखिए कितना निर्दयी की तरह आ गया। तो उसको तो जरूर है कि छील छाल करके ठीक करना पड़ेगा। 4 लेन वाली लंबी गाड़ियों पर स्पीड ब्रेकर्स नहीं दिए जाते, एक्सीडेंट सब करते रहता है। उसको रोड़ी को हम ये करें। साधक जब साधना करने बैठे तो कहा गया है कि समतल भूमि पर करें और वहां पर मक्खी मच्छरों के बचाव करके तभी साधना में करें। या जब कर रहे हैं नाक पर मच्छर मार रहा है, ये काट या कोई खुज, कहा कि नहीं, उसको अपने आप को पहले उसको सुरक्षित करें। तो इसलिए धर्म की रक्षा जय हो और धर्म का नाश हो शब्द रहेगा। सौजन्य के साथ पराक्रम जोड़ा गया है धर्म में। युद्ध दुर्गा के साथ में आर्म्स पूजा किए जाते हैं, हथियार की भी पूजा होती है। कि उसको हम पूजा का मतलब है कि हथियार का हम मिसयूज नहीं करेंगे, पूजनीय प्रयोग करेंगे, इसलिए पूजा का ये अर्थ होता है। तो शक्तियों का भी खूब अर्जन किया जाए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं किया जाए। धन का खूब उपार्जन किया जाए, उसका दुरुपयोग मत किया जाए। उसका सब सदुपयोग करके आत्मिक विकास के लिए सबकी जरूरत पड़ती है, तो और लोक कल्याण के लिए। तो यहीं पर इस बात को इसमें वो रख लिया गया है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि अच्छा, और देखिए, और अच्छा उसमें चल रहे थे कि जो अयोध्या नगरी अपने बॉडी का, तो ब्रह्म प्रकाशन सूत्र में बोल दिया है, उसमें तस्याम हिरण्य कोश कहा कि कुछ चमकीले कोश हैं, इसमें खजाने हैं और लेयर्स, इसमें पंच कोशों को हिरण्यमय कोश कहा है। और स्वर्गो ज्योतिषाविरता, यदि इसको हम थोड़ा सा अग्निफाइड कर दें, यानी 19 क्रिया जो दिया गया है उसको अग्नि प्रदीपनम का, इसको प्रदीप्त यदि कर दिया जाए तो इस क्या कहते हैं उसमें स्वर्ग जो कभी कल्पना की जाता है वो धरती पर आ जाएगा। इसी आधार पर गुरु जी ने कहा कि आप धरती पर स्वर्ग लाएंगे। कैसे लाएंगे? आदमी को देवता बना देंगे। और आदमी राक्षस कैसे बन जाएगा? राक्षस कोई यहाँ पर नहीं होता है, कोई अनगढ़ नहीं होता। जब आत्मा है भीतर में, ईश्वर बैठा है, तो राक्षस कैसे है? अब रह गया कि उसका कंप्यूटर में यदि कुछ ऐसा है तो कंप्यूटर में गड़बड़ी है तो हम उसको मैकेनिज्म ठीक कर देंगे। 19 प्रकार का है, सिर्फ 19 क्रिया जो है। और ये गायत्री महाविज्ञान के तीसरे भाग के प्रैक्टिकल्स में केवल इसी की व्याख्या है पूरा। हम उसका लाभ ले तो लिख दिया गया है, गुरु जी ने अपना सारा तपस्या का अंबार खोल दिया है, तो ऋषि लोग दे देते हैं पूरे विश्व के लिए, लाभ ले या न ले, अब तो चयन की मर्जी अपनी रहती है। तो ये देखते हैं, तो कहा कि अथर्व शीर्ष का जो मनुष्य पाठ करता है वो 5 अथर्व शीर्ष के जप का फल लेता है। तो इस तरह के 5 ब्रह्म प्रकाशन उपनिषदों में आता है। एक तो गणपति उपनिषद आता है, उसमें भी परब्रह्म को गणपति के सारे गणानाम त्वा गणपति गण, प्रियाणाम त्वा प्रियपति गण, निधिनाम त्वा निधिपति, सारे निधियों के स्वामी, गणपतियों के स्वामी और प्रियों के स्वामी, इस रूप में गणपति कह करके उसको वहां पर उपासना किया गया है। तो कहीं गणपति ग्रुप में मशहूर है गणपति बापा मौर्य, श्रेष्ठ उत्कृष्ट तत्व ग्रुप में ले लिए। तो यहाँ पर कहीं बंगाल क्षेत्र में देवी उपासना, काली उपासना, कुल्लू में भी उधर ये निकलते रहता है। तो वो इस आकृतियों के रूप में कैसे लिया गया, तो वो अथर्व शीर्ष कहा जाता है। इसमें एक होता है नारायणोपनिषद, वहां नारायण के रूप में है, तो नारायण के लिए विष्णु संप्रदाय एक निकल गया, वैष्णव भक्त निकल गया, वैष्णव भक्त जो तेने जनी है। तो ये रह गई बात में कि ये अथर्व शीर्ष होते हैं जो मनुष्यों को ब्रह्म प्रकाशन वाले सूक्तों में लिया गया। तो 5 तरीके के उसमें दिया गया है। और अथर्व शीर्ष उपनिषद अलग ही है, एक उस नाम से भी एक उपनिषद मिलेगा जिसमें कि रुद्र के रूप में है। तो इसको होते हैं रुद्र, तो ये रुद्रोपनिषद भी अथर्व शीर्ष में आता है।
तो गणपति उपनिषद, नारायणोपनिषद, रुद्रोपनिषद, सूर्योपनिषद भी आएगा इसमें। तो उसमें उसमें सूर्य को ओम रज से नमः, तम से नमः, सूर्याय नमः। तो हम सारे भारतीय सूर्य उपासक हैं। यहाँ पर सूर्य का मतलब भी लिया गया आत्मा के रूप में और परब्रह्म के प्रकाश के रूप में लिया है। तो सूर्योपनिषद भी हो गया और देवी उपनिषद हो गया। तो इस तरीके से 5 जो उपनिषद बन गए, गणपति उपनिषद, नारायणोपनिषद, रुद्रोपनिषद, सूर्योपनिषद और देवी उपनिषद। तो यहाँ कहने इसकी महत्ता बताते हुए कि केवल देवी उपनिषद इसका पाठ किया जाए और इसके मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। वो महालक्ष्मी विधि में और भी मंत्र आया था, सर्वसिद्धिश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, ये भी आया था। या ह्रीं क्लीं क्लीं, ये बीज मंत्र से युक्त ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा। तो इन्होंने कहा कि इन मंत्रों का और इसका जो भाव है, इस भाव पक्ष को जो हृदयंगम कर लेता है, मुख्य रूप है इसकी भाव चेतना से जुड़ना। श्रद्धा उसकी भाव मूल तत्व से जो जुड़ता है, उसकी चेतना के साथ तालबद्ध स्थापित करता है, तो 5 अथर्वशीर्षों के उपनिषदों का लाभ लेता है। यही बात कही गई। और महान कठिनाइयों से पार हो जाता है। दिन को करे पाठ तो रात के पाप दूर होते हैं। ये स्मरण से कहा गया कि ओहो भुलक्कड़ी। तो कोई भी आदमी सोचता है कि गलती, ओहो गलती हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये भाव आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं रिग्रेशन आया है, तो अगली बार में उसका बचाव कर लेगा। तो ऐसा नहीं खाली पढ़ लिया, हाँ हाँ हो गया सब कमाल की बात नहीं। उसके साथ में पाठ का मतलब होता है आचरण में ले आना। लोग बोलते भी हैं, लगता है इसका कोई पाठ पढ़ा दिया है, इसका मतलब कि आचरण में घुल गया है इसका, उसको पूरा का पूरा घोल करके पिलाया है स्थूल सूक्ष्म कारण में कोई, तब उसको पाठ कहा जाता है। अब लोग पाठ माने समझते हैं कि पाठ कर लिया, खाली पढ़ लिया तो पिंड छूट गया। पढ़ना, मनन चिंतन करना, व्यवहार में लाना, फिर एप्लीकेशन करना, इस सारे मिला करके पाठ कहलाते हैं। तो इसलिए धन्यवाद। और अब समय हो गया है, हाँ, तो अब प्रश्नोत्तरी का समय काल चल रहा है, तो हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो नितिन जी आप देखें, और अभी यहाँ पर विराम कर रहे हैं, या देवी उपनिषद है बस, ठीक है। ओम भद्रम करने भी फिर बोला गया है, और शांति पाठ। जी प्रणाम। हेलो जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ प्रणाम ओके सब जी प्रणाम। और कहीं कहीं बताया गया है बाबूजी की ओंग ह्रीं श्रीं क्लीं, ह्रीं के बाद श्रीं भी, श्रीं क्लीं चामुंडा बीजिए। हाँ तो वो भी वो क्या? हाँ, यदि जुड़ेंगे, इसमें नवार्ण शब्द लिखा हुआ है जी। तो यदि 9 अक्षर है तो उसको उच्चारण कर सकते हैं। तो 9 अक्षरों से युक्त है, 9 दुर्गाएं कही जाती है, 9 रत्नों के रूप में है। तो 9 प्रकृति के रूप में यदि लिया गया है वहां पर, तो वो उसको पूर्णांक के रूप में यहाँ लिया है। तो देखिए ऐं एक अक्षर हो गया, 9 हम लोग गिने। 9 अर्ण का मतलब होता है वर्ण, अक्षर। तो नवार्ण, अर्ण माने समुद्र भी होता है चेतना का। तो अर्ण यहाँ पर अक्षर लेगा, 9 अर्ण। ह्रीं हो गया, ऐं हो गया 1, ह्रीं हो गया 2, चामुंडाय क्लीं देखिए 3 हुआ, ऐं ह्रीं क्लीं 3 तो यही हो गया। चामुंडाय में देखिए कितना अक्षर है, चा मुन डा यही, तो 4 हो गया। इसी में अगर तो 4 3 7 हुआ, और विश्चे 2 9 हुआ, तो उसमें श्रीं नहीं जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जो ह्रीं शब्द है, ह्रीं में ही श्रीं घुला हुआ है, वही महामाया है। श्रीं अलग नहीं बोलने का मतलब है कि ह्रीं के साथ में वो उसी में घुली हुई है। जी बात। ऐं कर दिया गया है ह्रीं सात्विकता के रूप में, सरस्वती के रूप में यहाँ पर ऐं ले लिया गया है, वाक शक्ति के रूप में ऐं लिया है। तो कहाँ यदि ऐं बोलेंगे तो ऐं फिर हटाना पड़ेगा उसमें से। तो यहाँ पर उपनिषद में यही सूत्र आता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ये 9 अक्षर हो रहे हैं। तो नवार्ण मंत्र इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर उपनिषद में यह दिया गया है। और जिनको लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि लगा लिया तो पाप कर दिया, उसको उसका मर्जी है। कोई 5 ओम लगा रहा है, भगवान भगवान कोई 10 बार कह दिया, तो कोई घाटा नहीं है। लेकिन ह्रीं और श्रीं दोनों एक अर्थ में यहाँ पर लिया गया है। जी महामाया के लिए लिया गया है ह्रीं। जी बाबूजी प्रणाम, क्लियर हो गया। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। आप बाबूजी 28 बोल रहे हैं जी? हाँ, मैं विष्णु आनंद बाबूजी, प्रज्ञा विकी कटिहार बिहार से। 28वें मंत्र में बाबूजी कह रहे हैं कि उन दुराचार का समन करने वाली
दुर्विज्ञेया एवं भव सागर से पार उतारने वाली दुर्गा देवी। यहाँ तक समझा बाबूजी? को जगत से भयभीत हुआ मैं प्रणाम करता हूँ। ये कौन सा जगत है जिससे साधक भयभीत हो रहा है बाबूजी? और ये उस जगत पे थोड़ा सा प्रकाश चाहिए बाबूजी, जिससे साधक भयभीत हो रहा है। जी देखिए, यहाँ भी एक और मंत्र आते हैं देवा वाहनम में, ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम मशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतिम शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्य सर्वोपकार करने सर्वादर्शिता। इतनी द्रवित हृदय वाली हैं। तो अब भय से देखिए, भय सभी तरह का भय है ना, सभी तरह का भय होगा। एक तो भय होता है कि हमारा शरीर नष्ट न हो, धन नष्ट हो। देखिए, पदार्थ से आसक्ति यदि जहां से चिपका हुआ उसको छूटने से भय लगेगा, क्योंकि अब चाहे पदार्थ जगत से होगा तो लोभ होता है। अब कोई आदमी धन का एकदम ही है, पकड़े हुए है और रोज 10 रुपया का कमा लिया है और उसी को रोज रात को गिनता है, इसमें 10 11 हुआ कि नहीं, 12 में दांत से पकड़े हुए है धन को। उसका कोई चोरी हो जाए, जमा किया हुआ लाख हो, अचानक कोई चोरी हो जाए तो हार्ट फेल जरूर करेगा, उसका मरेगा ही मरेगा। तो उसका भय है कि हमको चुरा मत ले जाओ। रात भर उल्लू की तरह आंख को वो रहे। लक्ष्मी का एक साथ में उल्लू भी रहता है कि धन को ये लूट के मत ले जाए, उधर से ना जाए। चाहे ऋषि लोग देखिए सब तय रहते हैं, एकदम दंडायन ऋषि, जिससे सारे ब्रह्मांड का धन ऋषि है। तालाब किनारे पड़ा हुआ था, सिकंदर को कह दिया अरे भिक्षु कैसे आए हो। तो देखिए कितना बड़ा राजा है वहां पर। तो यह रह गई बात में कि धन यानी वेल्थ है, संसाधनों के प्रति जो चिपकाव है, तो आसक्तियां हैं ना, वो चाहते हैं कि बांध करके रखे, वो टूटता है तो टूटने मत पावे, इसका भय पड़ा हुआ है। और संसार में यही मिलेगा, संसाधन मिलेंगे एक बात। दूसरी बात में जो अपने संबंधियों के साथ में जो बना लिया गया है, तो हमारे संबंधी को मत रोको और किसी का अच्छा उसका करना हो गया, उतना करना हो गया, अब उस समय उतना भाव नहीं आ रहा। अपना लड़का का हो गया, अपने घर का हो गया, अब देखिए कितना बिलबिलाहट आ गई। ये भी एक भय है जिसको कहते हैं मोह। मोह बन गया है तो हमारा ये मत टूटने पावे। तो यदि संबंधों से यदि होता है अपने को, वकील साहब देखिएगा जैसा अपना आदमी है, अब ला देखिए अब काना फूसी क्या करना था, अब उसका तो जरूर नहीं करेगा वो। तो बहुत लोग होता है कहीं पर जहाँ बात करेंगे, जो असली होता है ओरिजिनल, सीधे उसको डिनाई कर देगा कि ये आदमी ठीक नहीं है। तो अपने आप का ही क्या बात लेते। अब भय, तो ये भय कैसे दूर होगा? तो ज्ञान के ही दूर आता है। गीता, इसलिए गीता का शपथ लिया जाता है हृदय, तो वो सारे भयों को दूर करता है, तुमको परफेक्ट पर्सनालिटी बना देगा। तो आत्म साधक को सारे भय खत्म होंगे क्योंकि आत्मज्ञान मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए भय को दूर यहाँ पर कैसे कर रहा है। इस संबंध है, ये अपने बेटे हैं, अपने पत्नी हैं, अपने पति हैं, अपने भाई हैं, अपने पड़ोसी हैं। इसके बदले में यदि अपनी पत्नी को बदले में ये मान लें कि ईश्वर की पुत्री है, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? और बढ़िया से इसको ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए। अपनी है, हम कह रहे हैं क्यों नहीं बात मानना। अब इस यहाँ पर अधिकारत्व ले आएगा, फिर अधिकारत्व ले करके फिर उसका शोषण करेगा, उसको फिर टॉर्चर करना शुरू करेगा। हम कह रहे हैं क्यों नहीं माने। और ईश्वर का सपूत हमको दे दिया गया, ढेर सारे बच्चे पैदा करने हैं, 2-4 उनके घर में बांट दें, उनके बांट दें, ताकि मिलजुल कर तुम लोग पोषण करो। अब जब हमें जरूरत पड़ेगी तब ले जाएंगे, कभी भी उसको स्थूल से सूक्ष्म में ले जाएगा, शरीर बदल करके दूसरे लोक में ले जाकर काम लेगा अपना। तो जहां पर अतिक्रमण कर दिया गया, इंक्रोचमेंट, इसको कहते हैं, मोह कहते हैं, संबंध परक इंक्रोचमेंट है, अपना इसको मान करके चलने लगना। तो ये छूटे मत। तो आसक्तियां ही केवल भय पैदा करती है। दुख, सभी तरह के दुखों का कारण है आसक्ति, बस। तो आसक्ति ही संसार है बस। और संसार आसक्ति खत्म तो सारे बॉन्डेज देखते हैं ना। मान लीजिए कोई पंचीकरण विद्या है, कोई पदार्थ है, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश तीनों मिला है, तो बॉन्डेज को खाली हटा दीजिए तो सब फ्री हो गया। जी बाबूजी, सारे परमाणु फ्री हो गए। मतलब यहाँ जगत कहने का मतलब उपनिषदकार हमें ये बताना चाहते हैं कि जो वेरिएबल मैटर्स है उससे जो आसक्ति है उसी से भयभीत होने की बात कहे हैं। वो जो वेरिएबल्स मैटर छूटे मत, तो ये तो भय करेगा ही। तो छूटने के स्वभाव का है ही, कैसे बांध के रखेंगे? दूसरों के लिए ही बनाते न भुंजिता करना। जी, त्याग स्वरूप उसको। जी बाबू, हमारे उपयोग के लिए है। हवा बह रही तो हमारे भी नाक में जाएगा। सब थोड़े कि हवा भगवान लेगा दूसरे को नाक में दे दी, हमें ना दिए। असम गड़बड़ घोटाला, कोई शूद्र है, नाक से लिया छोड़ा, उसी को ब्राह्मण ने लेगा जी, उसके लिए थोड़े अलग पॉलिथीन देंगे उसको। सुअर नाक से खा रहा है अपना जो भी अपना उसका भोजन है, और जो सांस छोड़ा उस रास्ते में जाने वाले उसी सांस को न दूसरा आदमी ले, कतनो देवता। तो भगवान जी सब गड़बड़ करके रख दिए हैं तो पूजाते हैं।
हम लोग बांध करके रखना चाहते हैं, फ्री नहीं करते हैं। सांस लिए तो छोड़ेंगे नहीं, अपना धन तो अपना है ही, दूसरे वाले का भी अपना है, ये मत छूटे ना। तो ये सारे तिकड़म को हटाती हैं दुर्गा, क्योंकि आत्मज्ञान है। जी बाबूजी, एक हमसे टाइपिंग में छूट गया, 5 अथर्व शीर्ष उपनिषद के बारे में आप बता रहे थे, एक हमसे छूट गया बाबूजी टाइपिंग में। गणपति उपनिषद, नारायण उपनिषद, सूर्य उपनिषद, देवी उपनिषद, एक कौन था बाबूजी? मेरे से छूट गया टाइपिंग में। हाँ बाबूजी, रुद्रोपनिषद। हाँ, उसमें मिलेगा आपको ब्रह्मविद्या खंडवरम, कहीं उसमें मिलता है, प्रथम वही मिलेगा, अथर्व शीर उपनिषद। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। रुद्र है, अथर्व शीर का और रुद्रोपनिषद का सेम मंत्र है। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी धन्यवाद। और इसमें तो अब कोई एक और दिखे तो हैंडरेज कहाँ पर है, एक को खोलते जाएं। ये नितिन जी। जी बाबूजी, काजल दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी, आप अपना प्रश्न रखिए। बाबूजी, बाबूजी मेरा क्वेश्चन है, बचपन में हम सुनते थे 5 सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये 5 देव जो है, आपने जो 5 अथर्व शीर्ष उपनिषद बताया, उससे कैसे कोरिलेट करे? और अगर हम देवी उपनिषद पढ़ते हैं या सीतोपनिषद पढ़ते हैं या राधोपनिषद पढ़ते हैं, तो सब में एक ही सत्ता बोला जाता है कि सारी प्रकृति एक ही सत्ता से चल रही है। तो यहाँ 5 देव को क्यों विभक्त किया गया है? थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना प्लीज। अब देखिए, ये गायत्री महामंत्र की व्याख्या है। अब इसमें देखिए, सदा भवानी दाहिने का रखा जाता है कि तो भूर्भुवः स्वः व्याहृति जोड़ी जाती है, तो भूर्भुवः स्वः को भवानी कहते हैं पहले, है ना। और ओम सन्मुख, ओम को गणेश कहा जाता है। कहीं कहीं शादी कार्ड पर देखिएगा, ओम को ऐसा बना देता है, ओम का एक टूण करके उसका सूढ़ बना लेते हैं और वो बना लेते हैं, उसका घुमाव कर लेते हैं, तो उसको ही गणेश कहा गया। सन्मुख रहे गणेश, इसका मतलब है कि सबसे आगे इंजन के रूप में ओम चले, बोला जाता है। और सदा भवानी दाहिने, जो मूल मंत्र है उसके दाहिने रख दिए जो भवानी को, यानी कि भूर्भुवः स्वः भवानी है, यही इसी को भवानी, इसको सरस्वती, लक्ष्मी, काली कहा जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण यही सब है, ज्ञान के रूप में है, कर्म के रूप में, शक्ति के रूप में है। तो ये 3 हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः हो गए। अब देखिए, ब्रह्मा विष्णु में तत्सवितुर्वरेण्यम के देवता है ब्रह्मा जी, भर्गो देवस्य धीमहि के विष्णु जी हो गए, और धियो ने प्रचोदयात् के शिव जी हो गए। तो ये सब, ये 5 देव मिल करके सबका रक्षा कर लेते हैं। तो गायत्री महामंत्र प्राण की रक्षा का मंत्र है। तो ये भी एक कोड वर्ड में ही बताया गया है। तो ये इन नामों का विष्णु है, पूरे विश्व का पोषण देंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। अमरत्व प्रदान करते हैं शिव जी, तो आत्मा की अमरता का बुद्धत्व हो जाएगा तो भी कल्याण हो गया। सृजनशीलता प्रदान करें तो हमें रचनात्मक के क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे तो भी बात बन जाएगी, कुछ न कुछ अपना सृजन का क्रम चल रहा है उसका। तो ये सब ऐसी शक्ति धाराएं हैं। तो नाम के अर्थ में हम ये जाने कि इस गुण का नोमेनक्लेचर एक साइंस होता है जिसको कहते हैं इस गुण को ले आएंगे तो ये लाभ मिल जाएगा। तो गुण बोधक, इसी आधार पर ढेर सारे स्कूल कॉलेज में सब्जेक्ट हो गए, लेकिन ज्ञान ही तो बढ़ रहा है। सब्जेक्ट का उपलब्धि होता है कि ज्ञान संसाधन कमाएगा संसार में और संसार बढ़िया से जिएगा, आनंदमय जीवन हो, उद्देश्य ये रहता है। तो इसलिए विभिन्न सदाकार के देवी देवताओं के नाम रख दिए गए। तो लगता है कि नो प्रॉब्लम, ठीक है। उनका अब साउंड ये खत्म हो गया, तो अगला वाला देखें जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, भाई साहब को प्रणाम। बाबूजी, मैं पिछले दिनों के घटनाक्रम जो मेरे साथ हुए हैं, मैं विशेष करके उत्साहित हूँ अपने साधक भाइयों के बहनों के साथ शेयर करने के लिए। पिछले दिनों जो हम लोग आपके साथ जितना भी अध्ययन किए हैं, जितनी भी कक्षाएं चली हैं, उस सब के निचोड़ के रूप में मैंने अनुभव किया है कि हम आपका जो सत्प्रयास चल रहा है, आप जो हम लोगों को लाभान्वित करने की हर तरह से चेष्टा कर रहे हैं, और हम सब लोग भी जो लग करके अपना प्रयास कर रहे हैं, उस सब के साथ ईश्वरीय कृपा एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है, जो आज की स्थिति में, आज जो हम सब लोग जो काम कर रहे हैं, इसमें सफलता का श्रेय ईश्वरी कृपा को ज्यादा जाता है। हमारे प्रयत्न से अधिक ईश्वरी कृपा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो रही है।
मैं अपने पिछले दिनों के घटनाक्रम के संदर्भ में मैं सब साधकों से शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे जनवरी और दिसंबर में 2 बार ये एक ही समय करीब लगभग 5 साढ़े 5 के करीब जब मैं थोड़ा उपनिषद वगैरह का पाठ पढ़ करके और फिर मैं ऐसे किया तो मुझे चेतना शून्यता का 2 बार आभास हुआ करीब 1 महीने के अंतराल में। और उसके फलस्वरूप मेरे परिवार वाले जो कि कंसर्न हो गए इस तरह से, और मैं भी कुछ उसका विरोध नहीं कर सका क्योंकि मैं चला आया। मैं फिर यहाँ पर हमारा दिल्ली में, मैं उसमें अपने गांव में था, उसमें फिर दिल्ली में लाया गया और हमारा टेस्ट करवाया गया। सब कुछ टेस्ट हुआ, सब देखने के बाद कुछ नहीं निकला। और अंत में मेरे भी मतलब जो मैं शायद शेयर अभी तक नहीं किया हूँ, अंत में जिस डॉक्टर को, जिस एक्सपर्ट को हमारे लोगों ने बताया इनको भी दिखाइए, उनके पास जाने पर उन्होंने जब इन्होंने कंसर्न व्यक्त किया कि हुआ क्यों ऐसा, चेतना शून्यता आई क्यों, तो उन्होंने सीधे बोल दिया ये प्रकृति की चीज है और प्रकृति जैसा चाहती है वैसा करेगी। ये हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए इसमें किसी को मतलब ये किसी का अधिकार नहीं है कि प्रकृति के ऊपर हम डॉक्टर्स को भी उससे ज्यादा हमको कोई ज्ञान नहीं है और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये घटना कुछ क्रम इस तरह से मुझे बहुत संतोष दिया। कम से कम जो लोगों का कंसर्न माने जिसको मैं कुछ कर नहीं सकता था उससे मुझे मुक्ति मिली। इस तरह से और भी घटनाक्रम ऐसे होते जा रहे हैं, जैसे भाव में चेंजेज आते हैं। उसमें ये लग रहा है कि सबसे बड़ी जो हम लोगों को हम सब साधकों के लिए या इस समय के इस युग के लिए जो हम लोग जो भी क्रियाकर्म कर रहे हैं उसमें ईश्वर की कृपा सबसे ज्यादा आवश्यक है और सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए बाध्यकारी बन रही है। हम सब लोगों को वही गाइड कर रही है, वही हम सब लोगों को आगे बढ़ा रही है। तो ये भाव जो था मेरे व्यक्त करने का सिर्फ इसलिए था कि हम सब लोग अपने प्रयत्न में लगें, जो भी कर रहे हैं जिस भी तरह से कर रहे हैं करें। और ये निश्चित रूप से ये समय जैसे गुरुदेव ने बोला हुआ है, ये सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी है सूक्ष्म में, और इसका हम सब लोगों को लाभ लेने के लिए हम लोग जितना भी इसमें प्राणपण से जुट सकें जुटे और उसका लाभ लें। बस मेरा यही व्यक्त करने का उद्देश्य था। ये मुझे प्रेरणा हुई, आपने अवसर दिया और सब लोगों का मैंने समय लिया, इसके लिए सब भाइयों को प्रणाम। और सबसे मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मैंने समय लिया सबका, शायद इसका उपयोग और भी अच्छी तरह से हो सकता था, लेकिन मुझे अपनी प्रेरणा को व्यक्त करने का ये समय आप सब लोगों से मिला, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। और आपके विनम्र प्रस्तुति को के हम सब आभारी हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं। आप 80 के दशक में चल रहे हैं और गुरुदेव के बहुत ही प्रिय साधकों में से रहे हैं और फर्स्ट बैच वालों में से भी। तो आपके अनुभव सबके लिए लाभप्रद हैं। तो इसमें ये किए हम लोग देखें कि इसी उपनिषद से लेते हैं कि वो जो बीच में एक साइफर स्टेट में चले गए थे, जिसके घर वाले लोग परेशान हो गए थे और डॉक्टरों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्या चेकअप में नहीं आ रहा है। तो वो भी एक है जिससे कि इसको ऐसे समझेंगे कि मैं शून्य हूँ, इसमें है ना कि मैं ही शून्य हूँ। ये वाले में देखिए 27वें 28वें वाले में आ गया। यहाँ जो शब्द लिखा गया है ना, इसमें से ज्ञानानाम चिन्मयिता शून्य नाम, मैं ही शून्यावस्था हूँ और मैं ही अशून्यावस्था हूँ प्रगट अवस्था में। तो साफ जाहिर है कि कारण से लेकर के इससे वहां जाने में एक न्यूट्रल गियर आता होगा, उसको चिदाकाश कहते हैं। एक विचार हम लोग सोचते रहते हैं तो फिर विचार अपने आप ही पता नहीं कब दूसरा नया विचार आ जाता है। तो एक विचार को छोड़ा जाए और दूसरे को पकड़ने के बीच का जो अंतराल है कुछ तो जरूर न्यूट्रल पॉइंट आता होगा, उसी को चिदाकाश कह रहा है और उसी में ईश्वर रहता है वहां पर। तो उस समय तो बिल्कुल ही उसको कह दिया है अभाव प्रत्यय आलम्बना निद्रा। ये इसको भी एक अवस्था माना है और एक बहुत ये वाली वृत्ति को योग दर्शन में। तो वहां पर पता नहीं चलता था है कि हम कहाँ, तो न्यूट्रल गियर है वो, किसी की शक्ति काम नहीं, न सत है न रज है तम है। तो तीनों जब इक्विवेलेंट हो जाती है जब,
तब उसको वो शून्य अवस्था आता है, प्रधान प्रकृति, उसी को अव्यक्त भी कहा जाता है। ये तो शाश्वत सत्ता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि घर परिवार के लोग घबराएंगे कि क्या हो गया, बेहोश हो गए कि क्या हो गया। अब मेडिटेशन ऑफिस भी जाना था एक दिन, तो उसमें कर रहे थे, तो उस अवस्था को पकड़ना चाह रहे थे, शून्य लय समाधि का, बुद्ध का क्या प्रैक्टिकल्स कराते रहे थे, काफी वर्षों की बात है। तो उसमें हमने देखा कि वो अवस्था में जैसे ही जाए तो इतना तेज तीव्र प्रकाश और आनंदाई, जो कि हमें वो वाली अवस्था में भी, तो उस समय यदि अपने आप को नहीं बचाए रहते तो फिर हम गहरी समाधि में 5-7 दिन के लिए समाधि में चले जाते। तो फिर जैसे ही उसको से फिर लौटा गया तो सारे शरीर में एक झंझनाहट जैसी हो गई। तो एक अवस्था आएगी ही, न्यूट्रल गियर आएगा। गाड़ियां चलाते समय में भी गियर चेंज करना होता है, तो इसमें से न्यूट्रल से गुजरते हैं, और न्यूट्रल में कोई फेज नहीं लगता। इसी को मूल भी कहा गया है, मूल। तो मूल में आ जाता है तो उसकी अपनी सत्ता काम यानी आत्मशक्ति में स्थित हो जाता है साधक। तो धन्यवाद, लेकिन ये प्योर साइंस है, हम लोग जानकारी नहीं रहता है तभी कह देते हैं क्या है, लेकिन इस सृष्टि में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ है। तो एक ज्ञानी पुरुष के लिए कुछ भी हाथ पटा नहीं। तो हमें ये अच्छा है कि कोई उसमें रोग नहीं निकले आपके, और बहुत आप खुश हैं। डॉक्टर का जब सर्टिफिकेट मिल गया, मुहर मिल गया कि हमको ही समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ही होता है, ईश्वर का लीला है, अपने ढंग से इस्तेमाल कर लिया। जी धन्यवाद। आगे कोई प्रश्न तो करें। जी जी बाबू जी, एक प्रश्न हमारा है, श्लोक नंबर 20 और 21 में जो ये वियत अर्थात आकाश एवं इकार से संयुक्त वितिहोत्र अर्थात अग्नि से सहित अर्धचंद्र से सुशोभित जो देवी का बीज मंत्र हीन शब्द है, तो बाबू जी ये जो 20 और 21 जो श्लोक में जो आया है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जिसे वियद कहते हैं आकाश को, तो आकाश का बीज मंत्र क्या है अपने चक्रों में? हाँ यहाँ है ना आकाश तत्व विशुद्धि चक्र में। जी। तो आकाश तत्व का बीज ह होता है, ओम यंग रंग लंग वंग संग, ये सारे मंत्र मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में बोले जाते हैं। इन सब के भीतर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन से जो डिवाइन एनर्जी है उसको खींचा जा रहा है। तो आकाश तो बिल्कुल विराट है, आकाश ही उनका एक नाम है। तो इसलिए कहा कि आकाश तत्व माने विशालता का जो बीज मंत्र है, यहाँ पर ह हो गया इसमें, और ई कार से संयुक्त है तो ही हो गया। तो केवल कहा कि ह के साथ में र भी जोड़िए, वित्तहोत्र, अग्निहोत्र को वित्तहोत्र कह दिया गया यहाँ पर, माने आग। अग्नि तत्व मणिपुर चक्र का बीज है, वहां पर रंग रंग डंग 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 तन तन दन धंग नाम पंग भंग, ये पड़ जाता है, उसका होता है मणिपुर चक्र के बीज मंत्र पंखुड़ियां। इस पर हम लोग सेकंड सेमेस्टर में इस पर चर्चा करेंगे हम लोग जी। जो लास्ट सेमेस्टर है 10वां वाला हम लोग के पूरी जर्नी का, उसमें सब चक्र आएंगे, जब कला की साधना पर हम लोग इस पर क्लासेस जाएंगे। तो उसका बीज मंत्र है र, तो ह र संयुक्त है और ई काटता हरि हो गया। फिर अंशवार कह रहा है कि अर्धचंद्रम चंद्र तो दिव्यम बीजम, अंशवार डाल दें तो इसको हिरिंग बीज को कह दिया, यहाँ पर हिरिंग शब्द तैयार हो रहा है। तो ऐसे इसको शब्दावलियों में दिया गया है, और ये सारी तो ये कहा कि परमानंद से युक्त है हिरिंग। तो कहीं कहीं अच्छा चालीसा में भी है ना, गायत्री चालीसा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा, तो वो तीनों शक्ति धाराओं के एक साथ जोड़ करके बोला कि आप ही ह्रीं हैं, आप ही श्रीं हैं, आप ही क्लीं हैं। तो ह्रीं सतोगुणी को कहा जाता है, यहाँ पर चला गया। तो शुद्ध सात्विक वहां पर ह्रीं शब्द को ये महामाया भी कहीं कहीं कह देते हैं कि सारे सृष्टि को यह उत्पन्न कर रही हैं और यही अभिव्यक्त कर रही हैं। तो जिस भाव से लेते ह्रीं शब्द है जी सर जी। जी बाबू धन्यवाद। बाबू जी एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है, ये वीरेंद्र प्रसाद जी पूछते हैं कि कभी कभी कथा क्यों अरुचिकर लगती है? प्रभा कथा ये नहीं सुना पा रहा है, कभी कभी हमको तो इसमें चैट में नहीं दिख रहा है, फिर से पढ़िए। जी बाबू जी ये पूछते हैं कि कभी कभी कथा क्यों अरुचिकर लगती है? कथा जी कथा वार्ता। हाँ, अब कथा वार्ता में उसका कोई उनके मन के लायक कथा ना सुनाएंगे तो अरुचिकर लगेगा ही, मन के अनुसार होना चाहिए ना।
अब बेचारे का दिमाग में कहीं और है, हम लीलावती कलावती कथा सुना, सत्यनारायण भगवान का नाम पर कहेंगे चाबी कहाँ है जी, वो देखिएगा दूध वाला आ रहा होगा इधर, हाथ मंदिर जी क्या आपको कितना पैसा देना, पता नहीं चले क्या कथा कर क्या बोले। तो परीक्षित की तरह कहने वाला, ये सुनने वाला व्यक्ति और सुखदेव की तरह कहने वाला तो लाभ मिलता है। तो कौन सी दूसरी बात की उसकी उपयोगिता नहीं जानते हम क्यों बनने हुए हैं। अच्छा, और रुचिकर रहा ये लग रहा है कि डेली स्वाध्याय का क्रम यदि बनाए रहते हैं खुद भी खाने का, तो डेली स्वाध्याय रहता है। और खास करके जिस कथा के बारे में आयोजन हम करने जा रहे हैं, सत्यनारायण कथा, श्री राम कथा या मानस पर कथा पाठ हो रहा है, उसको पहले से भी यदि जीवन में अभ्यास क्रम में रहता और उसके किसी एक्सपर्ट को बुलाते कि कोई नए एंगल ऑफ विजन देने वाले हैं, तो उस भाव से बनता तो कंसंट्रेशन बन जाता। तो अरुचिकर इसलिए होता है कि मन को किसी और फील्ड में उसका रस लेते रहता है, उसके रस का आदी है, और इस रस के साथ अपने आप को तैयारी नहीं की गई, तो अरुचिकर लगेगा। तो अरुचिकर लग रहा है तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। जब भोजन सामने आ गया तो नागों का सिकोड़न, आप ही के जल्दी, आप ही ने कहे कि आज खाना बनेगा, क्या बनेगा, आप अग्रहिणी बना के रख दी तो उनके भाग्य को सराय फोकट में बैठले मिल गए, तो ये बड़ा खुशी है। नागो सिकोड़ेंगे नहीं है, मनगर ना खाएंगे तो बेचारी को बड़ा खराब लगता है कि देखिए ना, इसलिए बार बार पूछते हुए रहते हैं कि खाना कैसा बना था, क्या है। तो खराब लगे यार, मूड को कंट्रोल में रखिए। इसको कहते हैं मूड में कंट्रोल में कब आएगा, जब विज्ञान में कोर्स में एक स्वर संयम आता है, मूड कंट्रोल। अरुचिकर है तो रुचिकर बना लें उसको। इसका मतलब है कि मूड नाम का एक एजेंट भीतर में बैठकर वो अपने ढंग का रुचि कर रहा है, तो आत्मा के अनुसार उसका मूड बदलना चाहिए कि मैं चाहता हूं कर तो तू कर, तो बीच में कहे कि मूड नहीं है, चढ़ पढ़ने का टाइम है, पढ़ो, नहीं मूड नहीं है, कहे नहीं मूड है, मूड को कह के चल पढ़, टाइम हो गया है, सैनिक जरा है, बिगुल बज गया है, तुम्हारा मूड नहीं बन रहा है कि राइफल उठा जुदे ऊपर जाओ। तो अर्जुन का भी मूड नहीं बन रहा था ना, उसका मूड बनाने के लिए इतना सारा 700 श्लोक कहना पड़ गया। तो मूड कंट्रोल में हो, इसको कहते हैं स्वर संयम। बस तो जो सब्जेक्ट सामने है उसमें रस लिया जाए, उसमें फंड लगा है, पैसा लगा है, कथा लगा है, आयोजन बुलाए गए हैं, और भी लोग हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन, उसकी उपयोगिता समझी जाएगी तो इंटरेस्ट आ जाएगा। बस उसके लाभ, उसकी उपयोगिता पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा तो फिर से मूड बन जाता है। मूड बनाने के बिल्कुल आसान तरीका है, तो उसके इंजॉय, उसका लाभ, उसकी सुविधा फिर दोबारा लौट करके नहीं आने वाला है। बस टाइम निकल गया तो निकल गया, तो इस पर थोड़ा सा यही मनन चिंतन किया जाएगा तो मूड बन जाता है। जी जी बाबू जी, हाँ, अभी उसको और प्रश्न, कथा को रिस्पेक्ट देना है। जी अभी कोई और प्रश्न तो नहीं है अभी चैट बॉक्स में। हाँ, टाइम हो रहा है, लगता है 29 हो गया है, 1 मिनट टाइम है, तो 1 मिनट के लिए हम सिर्फ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसमें एक मिला है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इसको इस तरह से ओम ऐं ह्रीं क्लीं को सब जगह कहा है, चामुंडाय मतलब होता है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, हे आनंद स्वरूपिणी, हे ऐश्वर्य रूपिणी और हे ज्ञान स्वरूपिणी आदि शक्ति, आप हमें सारे अज्ञानता के बंधन को काट डालें। बस ये रहता है, भृत ब्रह्मलोकम प्रदान करें। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य कहा कि उस जो धियो न प्रचोदया, जो उसी कहा कि हर जगह जो विराजमान है, सारे सृष्टि के बुद्धियों को जो ईश्वर चला रहा है और जो सर्वव्यापी है भूर्भुवः स्वः में, उसके तेज को हम धीमहि धारण करें। बस वही है, सेम चीज है ये अर्थ में। तो शांति पाठ। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।